हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंडल स्टिक के बारे में जो कि माना जाता है कैंडल्स का राजा यानी कि किंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुबोजू कैंडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मारुबोजू कैंडल्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मारुबोजू कैंडल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैंडल मैंने बनाई है मैं इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। ये जो है ये हमारी कैंडल है एक। ये हमारी कैंडल है और इसको जो है ऊपर से ना ही कोई विक है यानी कि टेल, और ना ही कोई बॉटम साइड पे भी कोई टेल है। तो इस तरीके के कैंडल स्टिक को हम लोग मानेंगे कि ये मारुबोजू कैंडल्स है। ये एक्सट्रीम बुलिशनेस और बियरिशनेस यहाँ पे हमें दिखाती है। इसका जो हाई और जो लो होता है वो ऑलमोस्ट ओपन एंड क्लोज के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल मार्केट में जो है वो थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पे कुछ विक्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो इसका जो लो एंड हाईएस्ट सॉरी ओपन एंड हाईएस्ट प्राइस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और जो क्लोज और लोएस्ट प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ बियरिश मारुबोजू कैंडल की। तो यहाँ पे ध्यान रखें। वही अगर हम बात करें बुलिश मारुबोजू कैंडल की, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो ये ग्रीन कलर की होती है और जो ये कैंडल है इसमें भी कोई विक हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसका भी हाई और जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हाई सेम होता है इक्वल टू क्लोज, एंड लो सेम होता है इक्वल टू ओपनिंग प्राइस। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग मारुबोजू कैंडल्स किसे कहते हैं। इनमें कोई भी विग नहीं होता है बिकॉज जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस होता है, और जो लोएस्ट प्राइस होता है वो भी ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे हमें कोई विग दिखाई नहीं देती है। विग यानी कि टेल, कुछ लोग इसे शैडो भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो है बात करते हैं मारुबोजू कैंडल्स के बारे में। तो दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक होते हैं बुलिश मारुबोजू और दूसरे होते हैं बियरिश मारुबोजू। जब भी कभी आपको मार्केट में मारुबोजू कैंडल्स दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ बड़ा जो है रिवर्सल होने वाला है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड हो सकता है, या अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कन्वर्ट हो सकता है। इस कैंडल्स की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, लेकिन हम लोग जो है मार्केट सिनेरियोज में प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म्स में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस निकाल दी है। आप बाद में चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक-एक कंडीशंस को कैसे फॉलो करना है और कैसे चेक करना है। तो सबसे पहली चीज़ है वो हमें चेक करनी है, वो है कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो है प्राइस जो है हमारा या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। क्योंकि जो मारुबोजू कैंडल्स है वो मोस्टली रिवर्सल कैंडल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल को शो करते हैं। तो हम लोग जो है बात करेंगे कि बियरिश और बुलिश मारुबोजू कैंडल्स है वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि है बुलिश मारुबोजू कैंडल्स, और वो जो है वो फॉर्म होते हैं एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के एंड में जो है यहाँ पे मोस्टली फॉर्म्स होते हैं जो कि बुलिश मारुबोजू कैंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये एक बड़ी सी जो है ग्रीन कैंडल होती है। इनमें नेग्लेजिबल अमाउंट में जो है वीक यानी कि शैडो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल भी है, मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में आपको एक ऐसी कैंडल दिखाई दे सकती है जो कि होती है
बुलिश मारुबोजू, तो इस कैंडल में ना ही कोई वीक होती है, ना ही कोई शैडो होती है। रियल मार्केट सिनेरियो में आप जो है थोड़े-थोड़े विक्स देख सकते हो, लेकिन वो जो है वो आप इग्नोर कर सकते हो। ये होते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल्स। अगर हम लोग बियरिश मारुबोजू कैंडल्स की बात करें, तो ये जो है ये फॉर्म होते हैं एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे कलर ही भले ही रेड हो, सॉरी ग्रीन हो, लेकिन ये जो है कैंडल मोस्टली रेड होती है, बियरिश मारुबोजू कैंडल, जो कि यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में दिखाई देती है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड शुड बी ऑफ मिनिमम 120 पॉइंट्स और 7 बियरिश और बुलिश कैंडल्स शोइंग डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक है, इनको सिर्फ ऐसे ही देख के अगर ये फॉर्म हो रही है कहीं पे डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, तो सिर्फ उनके दिखने से आपको ट्रेड नहीं लेना है, उसके लिए और भी कंडीशंस है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मिनिमम 2 कंडीशंस है, यहाँ पे उन दोनों में से कोई तो एक कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है, जो कि है कंडीशन नंबर 2। इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 120 पॉइंट्स का जो कंडीशन है वो, या फिर 7 कैंडल्स का कंडीशन है। इन दोनों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो हमें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ पे एक बुलिश, आपको बुलिश मारुबोजू कैंडल यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो रेंज है डाउन ट्रेंड का, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक जो है मारुबोजू कैंडल आपको विजिबल होती है, उस रेंज का जो मिनिमम पॉइंट डिफरेंस है वो 120 पॉइंट्स का होना चाहिए, यानी कि प्राइस मिनिमम 120 पॉइंट्स नीचे गिरना चाहिए। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 120 पॉइंट्स नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स है या 80 पॉइंट्स है, 90 पॉइंट्स है, बट वो 90 पॉइंट्स ऐसे है कि उनमें 7 टू 8 जो है, मैं प्रॉपरली कलर, 7 टू 8 ऐसे कैंडल्स है जो कि बियरिशनेस या फिर डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। इनके बीच में कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल्स हो तो भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा अप ट्रेंड में, क्योंकि प्राइस जो है वो सडनली नीचे नहीं आता है। वही अगर जो है एक रेड कैंडल्स के फॉर्मेशंस आपको जो है मिनिमम 7 टू 8 कैंडल्स आपको वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, भले ही बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स है, फिर भी जो है ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सेम कंडीशंस यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए है। अप ट्रेंड में भी अगर मार्केट है और अगर आपको टॉप पे कोई बियरिश मारुबोजू कैंडल दिखाई देती है, तो इसमें जो है पॉइंट्स डिफरेंस हमेशा की तरह मिनिमम 120 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और अगर 120 पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे देखना है कि मिनिमम 7 जो है आपको बियरिश, सॉरी बुलिश कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। ये मैं कैंडल्स अभी आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक से नहीं बन रही है, लेकिन आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में पता है। ठीक है, तो ये जो है ये कैंडल्स मिनिमम जो है आपको अप ट्रेंड में दिखाई देती है। बीच में जो है यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है ऐसी, तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्रॉपरली अप ट्रेंड में होना चाहिए ओवरऑल ट्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है एक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये हो गई, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है आपको फॉलो करनी है, या तो 120 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए, या तो 7 मिनिमम जो है कैंडल्स आपको विजिबल होनी चाहिए जो कि अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड शो करती है। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, शुड बी अपीयर एट टॉप, एट द बॉटम और टॉप ऑफ द डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। थर्ड कंडीशन जो है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे, कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और बुलिश मारुबोजू कैंडल जो है वो एट द बॉटम, सबसे बॉटम में बननी चाहिए।
अगर आपको जो कैंडल है यहाँ पे कहीं दिखती है और उसके बाद जो है मार्केट जो है फिर से डाउन ट्रेंड में हो जाता है, तो उसके लिए आपको एसएल की ज़रूरत है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आता है। एसएल आपको बहुत ही ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। तो अगर जो है, इसीलिए हम लोग ने ये सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड कंडीशन रखी है कि मिनिमम 120 पॉइंट्स का फॉल होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 120 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है मोस्टली 120 पॉइंट्स के बाद जो है 100 पॉइंट्स के बाद मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्केट में जो है यहाँ पे आपको जो है एक ट्रेंड प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों कंडीशंस है, ये हमने देख लिए है यहाँ पे। मैं अभी इसके कुछ एग्जांपल्स जो है मैंने मार्क करके रखे हैं, मैं आपको उनके बारे में शो करना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है, ये मैं आज के ट्रेड के लिए कर रहा था। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉपरली डाउनफॉल है यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रॉपरली डाउनफॉल है। और ये जो कैंडल है आप देख सकते हो यहाँ पे, इनमें छोटी छोटी विक्स है, लेकिन हम लोग जो है इन विक्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल मार्केट सिनेरियो है। यहाँ पे जो है प्रॉपरली डेटा जो है आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट की तरह नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे विक्स जो है वो आपको इग्नोर करने होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी भी विक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ही छोटी विक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का जो ये ट्रेंड था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहली कंडीशन है कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनी है ये कैंडल। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। देन वीक नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये प्रॉपर्टीज होती है बेरिश या बुलिश मारुबोजू कैंडल्स की। देन हमें देखना है कि क्या जो ये डिफरेंस है 120 पॉइंट्स का है या नहीं। तो यहाँ से जो है मैं टॉप से एक मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से बॉटम तक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 360 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे एक फॉल है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम 7 से ज़्यादा जो है यहाँ पे बियरिश कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स जो है यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो है ये इस कैंडल ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने यहीं से जो है एक रिवर्सल लिया और एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे निकाल के रखे हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बियरिश मारुबोजू कैंडल यहाँ पे मिल गई है। ये थोड़ी बहुत जो है इनगल्फिंग की तरह लग रही है, क्योंकि इसका जो है अपर साइड पे शैडो है, लेकिन इसका जो है मेन मोटो जो है कि हमारा अगर मारुबोजू कैंडल अगर बुलिश है तो प्राइस जो है वो जो लो विक है वो नहीं होनी चाहिए, भले थोड़ी बड़ी जो है अप ट्रेंड में, सॉरी अपर साइड पे जो है विक है वो चल जाएगी। तो ये एक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा फॉल है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, और उसी के बाद जो है हमें ये कैंडल मिली है, उसके बाद जो है मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है एक रिवर्सल ले लिया है। ठीक है, एक और पॉइंट्स जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं कि मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में था यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और वहीं से जो है प्राइस रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस स्टार्टिंग से डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में है, और एक जो है बुलिश मारुबोजू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, उसके बाद जो है ट्रेंड ने रिवर्सल ले लिया है अच्छा खासा। यहाँ पे भी हमें कंडीशंस अगर चेक करनी हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे
ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का फॉल है। उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हुई है, बॉटम पे फॉर्म हुई है, और उसी के बाद इसमें ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाई दे रही है बुलिश मारुबोजू कैंडल की। यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर वीक नहीं है, अपर वीक में थोड़ी सी वीक है, लेकिन उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यही पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे भी जो है मार्केट ने एक डाउनफॉल में था। यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से बात करूँ तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ पे 590 600 पॉइंट्स का ये फॉल है। 7 से ज़्यादा कैंडल्स इसमें इन्वॉल्व है, और एट द बॉटम ये मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। वही अगर मैं टॉप के रिलेटेड बात करूँ जो बियरिश मारुबोजू कैंडल्स है, तो उनके भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक और बात, ये जो मारुबोजू कैंडल्स है तो ये थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये बेसिक कैंडल स्टिक्स होती है। इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिक होता है एकदम, इनमें कोई शैडो वगैरह नहीं होती है। तो इनमें जो है मोस्टली बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें ये करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने बनाए थे। वही अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बियरिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस जो है अप ट्रेंड में था, भली यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स कुछ देर के लिए एक्टिवेट हुए थे, जो कि स्कैल्पिंग ट्रेड में आप इसमें जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मारुबोजू कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं वापस से यहाँ पे हमारे मेन कंसेप्ट पे, मेन टॉपिक पे। तो मैं जो है इसके लिए आपको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, और आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके जो है मारुबोजू कैंडल्स यहाँ पे ले सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एंट्री और एग्जिट के बारे में कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे एक बुलिश मारुबोजू कैंडल जो है आपको दिखाई देती है। तो जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे जो है एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो वेट करेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग ये मारुबोजू कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो, और उस जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो ये मारुबोजू कैंडल के लो के नीचे रहेगा। सेम जो है वो अप ट्रेंड के लिए भी है। सपोज प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कहीं पे जो है आपको बियरिश मारुबोजू कैंडल विजिबल होती है, तो यहाँ पे तो जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो जो है वो अपनी एंट्री इस लेवल के जो बियरिश मारुबोजू कैंडल का लो है उसके ब्रेक होने पे रनिंग कैंडल में ले सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली एडवाइस नहीं करूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रनिंग कैंडल में जो है एंट्री ले। बट जो अग्रेसिव ट्रेडर है अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जो सेफ ट्रेडर्स है वो वेट करे कि ये मारुबोजू कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे। तो इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है जो कि सेफ ट्रेडर है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये मारुबोजू कैंडल के हाई का। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री पैरामीटर्स है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग ने बताया यहाँ पे कि स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और यही सारी चीज़ें जो है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काम करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए यही। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कैंडलस्टिक्स के बारे में और कुछ शेयर मार्केट्स के रिलेटेड कंसेप्ट में बात करेंगे। तो तभी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।